Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Vrindavan
जय वृंदावन जय वृंदावन धाम जय वृंदावन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोविंद मदन मोहन गोविंद गोविंद मदन मोहन गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda 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 Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Sati Mata Prana Jana Gaura Hari Nadiya Bihari Gaura Hari Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Gaura Nadiya Bihari Gaura Hari Maya Gaura Chandra Gaura Hari Nadiya Bihari Gaura Hari Maya Gaura Chandra Gaura Hari Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Prabhupada
कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। जो तिलक नहीं लगाए तिलक लगाइए, और जो पीछे बैठे सब आगे आ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सत्ये दैत्य कुलादिनाश समये सिंहमर्त्यकृते त्रेतायां दशकंदर परिभवान् रामेति नामाकृते। गोपालं परिपालयन् ब्रजपुरे भारं हरन् द्वापरे। गौरांग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नाम प्रभु। एक श्लोक नरसिंह पुराण में आता है, बहुत बढ़िया श्लोक जो मैंने उच्चारण किया। उस श्लोक का अर्थ यह है, सतयुग में ठाकुर जी सिंहत्व यानी सिंह नरसिंह के रूप में प्रकट होते सतयुग में। और त्रेता युग में त्रेतायाम दशकंदर परिभवान रामेति नामाकृति। त्रेता युग में कौन से आए भगवान? राम भगवान। त्रेता युग में कौन सा भगवान आए थे? त्रेता युग में कौन से भगवान आए थे? राम भगवान। रामेति नामाकृति। गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे। गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे। और भारम हरन द्वापरे। द्वापर में भार नाश करने के लिए भगवान आए। कौन? गोपाल। परिपालयन ब्रजपुरे। ब्रज के लोगों को क्या करते थे? भरण पोषण करते थे। गौरांग प्रिय कीर्तना कलियुगे। कलियुग में गौरांग महाप्रभु बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं। उनका नाम क्या है? चैतन्य नाम प्रभु। उनका नाम चैतन्य है। तो नरसिंह पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जो सतयुग में नरसिंह है, त्रेता में वही राम है, द्वापर में वही कृष्ण है, तो कलयुग में वही चैतन्य। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है, बहुत स्पष्ट वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन है। गौरांग प्रिय कीर्तन। तो कलयुग में एक ही युग धर्म है, वो कीर्तन। भगवान के नाम जप करना, कीर्तन करना, भक्ति करना। भक्ति योग यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं, और भक्ति करने के साथ साथ कुछ चीजों का पालन भी करते हैं। वो क्या है? आनुकूल्य से संकल्पम, भक्ति संस्कृत में आता है। प्रतिकूल्य से वर्जनम,
अनुकूल चीजों को क्या करना है? स्वीकार करना है, प्रतिकूल चीजों को त्याग देना। रक्षसीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, भगवान कृष्ण ही हमारे रक्षक है और कोई रक्षक नहीं है, ये विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, ये दो शब्द जो है ये हृदय में बिठा देना चाहिए। तो आपके 99% डाउट जो है भक्ति के बारे में वो सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये नहीं पता है तो कंफ्यूजन होते हैं क्या करना है। रक्षक स्थिति विश्वास, कृष्ण ही रक्षक है, ये विश्वास भी होना चाहिए। जैसे बच्चों को विश्वास है पिताजी रक्षा करेंगे, वही खिलाएंगे पिलाएंगे और कौन। अगर बच्चों को ये लगने लगा कि थोड़ा बहुत पैसे चाचा जी भी देते हैं, थोड़ा मामा जी भी देते हैं, सबका देखभाल सब देखभाल कर सकते हैं, तो पूरा भरोसा पिताजी पे नहीं रहेगा। बस जिसको भी मिलेगा रोड में ही बोलेगा आप भी मेरे पिताजी पैसा दो। तो इसलिए जितना विश्वास बच्चों का माता पिता के प्रति होता है, खास करके पिता के प्रति, उतना ही विश्वास भगवान के प्रति, रक्षा से भी विश्वास हो। तो ये जो आनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल चीजों को संकल्प करना यानी स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये भक्ति का यही नियम है। तो अनुकूल चीज क्या है भक्ति के लिए हमारा? क्या क्या है भक्ति के लिए अनुकूल है जो भक्ति को बढ़ाता है? तो एक बताइए, एक एक सब लोग एक। हाँ, जप, भगवान के नाम जप करना चाहिए। दूसरा वैष्णव सेवा, वैष्णव संग करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट भक्तों की संगत, और नाम संकीर्तन, भक्तों का संग, कथा सुनना, कथा श्रवण, कथा सुनना, शास्त्र अध्ययन, और वैष्णव सेवा, और चरण में लगाना, प्रयास करना रोज की मन भगवान में लग जाए, अनुकूल है। और सत्संग आना, और भगवान नाम के प्रचार, और गुरु की सेवा, और अगस्त सेवा करना, नाम जप करना, और विक्रम वो सर्केस्टिकल बोल रहे हो, कीर्तन करना। ठीक से बताओ क्या करना चाहिए? कीर्तन करने से भगवान मिल जाएंगे। ओके, आप मतलब नाम, ओके। और कौन प्रकाश बोली? मन बार बार इधर उधर जाए तो भगवान की तरफ लगाना अनुकूल चीज है। देवेंद्र को भक्तों के संग भक्तों की सेवा, भक्तों के संग भक्तों की सेवा में तो सर बताइए नाम संकेत। हाँ माता जी। और भोग लगा के प्रसाद खाना, ये भूल गए सब लोग। अनुकूल चीजों में सबसे बड़ी चीज क्या है? भोग लगा के प्रसाद खाना। अगर पता चला कीर्तन कर रहा है, होटल में खा रहा है, तब तो याद आ गया उनको। ओके, मनसा माता जी बताइए। पालन करना, धाम वास करना। ओके, 5 चीजों उसमें से बोल रहे हैं। और एकादशी व्रत करना। अनुकूल चीजों में एक चीज क्या है? एकादशी व्रत करना। ओके, हो गए सब। एकादशी जो है माधव तिथि, भक्ति जननी। भाव बताओ, चिल्ड्रन प्रोग्राम अटेंड करना। एकादशी जो है वो भक्ति जननी, माधव तिथि भक्ति जननी। भक्ति की जननी जो है माधव तिथि यानी एकादशी, जन्माष्टमी इत्यादि। तो एकादशी बहुत शक्तिशाली है एक दिवस। कब आ रहा है एकादशी? 26 तारीख। बहुत शक्तिशाली है एकादशी। आज कितना तारीख हो गया? 24 हो गया, 23 हो गया। तो एकादशी पालन करना भी बहुत आवश्यक है। श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही अपनी माता को कहते थे आप एकादशी पालन करो। एकादशी करना बहुत आवश्यक है। एकादशी को अन्न इत्यादि नहीं खाना है, ये सब समझाते हैं महाप्रभु। तो हम लोग जो है इस्कॉन, खास करके गौड़िया भक्त या कोई भी सांप्रदायिक भक्त जो होते हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण जो कहते हैं उनके हिसाब से जीना, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण की सेवा करना। तो एकादशी का जो वास्तविक नियम है, नियम तो यही है कि दशमी के दोपहर को भोजन करना,
दशमी रात को कुछ नहीं खाना, और एकादशी दिन भर कुछ नहीं खाना निर्जला, और द्वादशी को व्रत पारण करके एक बार खाना, वो भी बहुत हल्की चीजें, खिचड़ी इत्यादि खाना चाहिए। ये नियम है, मतलब 3 दिन का उपवास होता है जनरली। तो श्रील प्रभुपाद जी को कोई पूछता है कि प्रभुपाद जी हमको उपवास करना चाहिए, फुल एक उपवास कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, एकादशी मतलब उपवास ही है, पर क्योंकि हम लोग उपवास नहीं कर सकते कलयुग के प्राणी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फल इत्यादि सागर स्वीकार करते हैं। तो शिष्य पूछता है तो अगर फुल निर्जला करें तो? बोले करो निर्जला, पर ऐसा नहीं है कि सेवा छोड़ के एक जगह सो रहे हो निर्जला के नाम पे कि आज तो पानी भी नहीं पिया, कुछ नहीं करेगा। अगर सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी, और निर्जला करके आप पूरे जोश में सेवा करते हैं तो निर्जला करना चाहिए। अगर निर्जला करके अगर सेवा नहीं हो रहा है निर्जला करके, तो फिर कुछ ना कुछ फल लेना चाहिए। तो हमारे लिए कृष्ण प्रसन्नता के लिए कार्य करना सर्वोपरि है, साथ साथ में एकादशी व्रत भी रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एकादशी कुछ ना कुछ फल जल जो भी अनुकूल है वो लेते हैं, और जो जिसके शरीर में शक्ति है, जिसको प्रचार का कोई भी भगवत सेवा नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, फुल निर्जला करना चाहिए। 8 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक। 80 प्लस कौन है? कोई नहीं 80 प्लस। 8 साल के नीचे ये कितना हुआ आपका? 9 साल हो गया, ये मत खिलाओ उनको है ना, एकादशी 8 से 80 है ना। तो उपवास करना चाहिए, और सक्षम हो तो निर्जला करना चाहिए, और जिनका कोई सेवा ना हो तो निर्जला ही करना चाहिए, और नाम जप करना चाहिए। पूरा दिन निर्जला हो, नाम जप, कीर्तन और जागरण, रात भर जागना चाहिए। इसका बहुत महत्व है। एकादशी के दिन जो वास्तविक एकादशी है, नाम जप करने से तो भूख छूटता है। नाम जप करने से भूख छूटता है, तो पानी पी के नाम जप करिए। तो निर्जला करके और नाम जप नहीं करेंगे, उससे अच्छा है कि नाम जप करके पानी पिए। बोतल पास में रखिए, थोड़ा पीते रहिए, नाम जप 192 राउंड करिए। 124 घंटे में से आप 24 घंटे तक, सुबह 3 बजे से अगले दिन सुबह 3 बजे तक आपका तो 190 राउंड हो जाएगा मेरे ख्याल से। कर सकते हैं माला, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, पूरी हो जाए। उसी दिन वैकुंठ से विमान आ जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बढ़िया कहते हैं उनके माता जी को कि आप, सच्ची माता को कहते हैं कि आप एकादशी करो। माता बोले तू ही दिव जो तुम ही मांगिबे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न न खाइबे। सच्ची माता कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को, आप जो मांगोगे वो दूंगी ऐसा। तो महाप्रभु कहते हैं मुझे एक वचन दो कि आप एकादशी को अन्न नहीं खाओ। महाप्रभु मांग रहे हैं बात, हम सबसे मांग रहे हैं कि एकादशी को कम से कम अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न में जो है सारे पाप निवास करते हैं, बहुत खतरनाक है। आगे और पढ़ के बताऊंगा, होश उड़ जाएगा है ना। पानी तैयार रखना साथ में। तो एकादशी जो है बहुत आवश्यक है हम सबके लिए, और एकादशी व्रत करते समय सावधान भी रहना चाहिए। एकादशी में थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो उसका जो परिणाम है बहुत भयंकर है, इसलिए हमको सतर्कता से हमको करना चाहिए। एक प्रसंग आता है एकादशी, खास करके जो आ रहा है इसका नाम क्या है, पाप मोचन एकादशी। कितने लोग हैं जो यहाँ पापी बैठे हैं? 2 हाथ उठाना चाहिए था हम लोग को। तो पाप मोचन एकादशी यानी सारे पाप क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक बार कुबेर जी का ये ठाकुर जी जो है कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को सारे एकादशी के महात्म्य बताते हैं। एक प्रसंग ठाकुर जी लेते हैं, लोमस ऋषि मानदाता नामक एक राजा को उपदेश दे रहे हैं एकादशी के बारे में। उस प्रसंग को कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को बताते हैं। कहते हैं कि कुबेर जी का एक बहुत बड़ा जंगल था, वो जंगल चित्र रथ करके बहुत बड़ा जंगल मतलब बहुत बड़ा, कई पहाड़, हमारा एक स्टेट से भी बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा जंगल भी हो सकता है, इतने बड़े बड़े जंगल हुआ करते हैं। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर नदी, अलग अलग पुष्प सुगंधित, बहुत सुंदर रम्य स्थान है।
इसलिए इंद्र इत्यादि और अलग अलग अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आके नृत्य करते हैं, ऐसे रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। तो च्यवन ऋषि के जो पुत्र है मेधा करके, वो मेधावी जो उनके पुत्र थे वो तपस्या कर रहे थे कहाँ के, इस जंगल में, कठोर तपस्या, व्रत। तो तपस्या आप जानते हैं, जब जब तपस्या कोई करता है तो इंद्र परेशान करते हैं। तो यहाँ इनको इंद्र तो नहीं, कुछ अप्सराएं सोचे कि इनका तपस्या को भंग किया जाए। खास करके एक अप्सरा थी मंजू घोष करके नाम। तो ये मंजू घोष जो है ये वहाँ कुटिया बना दी पास में, उस ऋषि जहाँ तपस्या कर रहे हैं मेधावी, वहाँ तपस्या भंग करने के लिए अलग अलग म्यूजिक यानी गाना बजाना, अलग अलग प्रकार के नृत्य करना, अलग अलग ध्वनि प्रकट करना, ऐसे विचलित करने के लिए। तो कामदेव और ये जो भक्त थे शिव जी के मेधावी जो, तो शिव जी पे कामदेव पहले से नाराज चल रहे, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में उनको क्या किया था, भस्म कर दिए थे। तो ये कामदेव जानबूझ के उनके भक्त को विचलित करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश कर गए, और जैसे ही उनके शरीर में प्रवेश किए ये विचलित होकर उस जो अप्सरा है मंजू करके उनके साथ रमण करते हुए दिन रात ऐसे बीत रहे थे मानो उनको पता ही नहीं चल रहा, एक पल है ऐसे लग रहा था। यानी 60 साल हो गया उनके साथ रह के, और उनको लगा कि अब केवल सुबह से शाम हुआ है, ऐसे समय बीत गया। और बहुत समय उनके साथ रहने के बाद जब एक दिन वो अप्सरा कहती है कि जो मंजू घोष थी, कहती कि मैं स्वर्ग में जाऊं, बहुत समय हो गया आपके साथ। बोलते नहीं अभी तो संध्या हुआ है, थोड़ा और रुक जाओ। थोड़ा और कई साल और बीत गए, और उसके बाद फिर एक दिन बोले कि सुबह अब मैं जाऊं। बोलते अभी तो सुबह हुआ है, मैं गायत्री पूजा इत्यादि कर लेता हूँ, शाम को चले जाना। तो डांटने लगी, बोले कि महाराज आप कितने सालों से मेरे साथ है, पता भी है आपको? तब जब वो विचार किए तो इतने साल, लगभग 57 ईयर कुछ हो गया, इतने साल जब बीत गया, मन जो है इसमें ही रम गया, भगवान को भक्ति उनके सब पूजा पाठ छोड़ के, तब वो होश में आए और क्रोध प्रकट किए। क्रोध में आंख में आंसू आने लगा। पश्चाताप यानी पश्चात मतलब बाद में, गलती करने के बाद, ताप यानी गरम गरम आंसू आना। पश्चाताप ये होता है, पश्चाताप का अर्थ ये नहीं कि सॉरी बोल दिया और बात किया। पश्चाताप मतलब गरम गरम आंसू आना चाहिए कि गलती हो गया मेरे से, और पश्चाताप करते हुए आंख में उनका आंसू आ रहा है और क्रोध भी आ रहा है साथ साथ में। क्रोध से उसको श्राप दे दिया उस अप्सरा को, बोले तुम मेरे तपो बल को नष्ट कर दिया। तपस्या का जो बल है, हजारों साल तक किए हुए तपस्या का जो बल है, एक बार क्रोध करने से भी नष्ट हो जाता है। क्रोध से नष्ट होता है, तो काम का तो कहना ही क्या है, काम वासना से तो नष्ट होता ही है। तो आप तपोबल जो है मेरा नष्ट कर दिए, इसलिए मैं आप एक डायन की समान। तो उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विच मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, इस राक्षस। तो आप क्या बन जाओ, राक्षसी बन जाओ, श्राप दीजिए। तो बोले महाराज आपके साथ इतने साल रही, कुछ तो दया दिखाओ, कुछ श्राप से मुक्त करो। तो मेधावी जी कहते हैं कि देखो श्राप पाप तो किए हो, तो पाप से मुक्त होने के लिए आपको एक उपाय दे सकता हूँ, वो है पाप मोचन एकादशी को ठीक से पालन करो। श्रद्धा पूर्वक एकादशी का अगर पालन करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट होके आपको इस राक्षसी शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, एक एकादशी से। तो बोलते ठीक है। तो उन्होंने बड़े श्रद्धापूर्वक एकादशी की, मुक्त हो गई उससे। तो जब ये घर पे आते हैं च्यवन ऋषि के पास, और च्यवन ऋषि जब देखते हैं इनको, बोलते हैं कि अरे ये तो सारे तपोबल को नष्ट करके आए हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो रोने लगते हैं कि बेटा ये क्या हो गया। तो पुत्र पूछते हैं कि पिताजी बताइए क्या उपाय है। तो पिताजी ने भी बोला कि आप पाप मोचनी एकादशी का पालन करो। ये उनको उपदेश दे के आए थे, इनको भी क्या उपदेश मिला, पाप मोचन एकादशी। तो पाप मोचन एकादशी भी बड़े ध्यान पूर्वक किए, पाप मुक्त हो गए। तो इसलिए ये पाप मोचन एकादशी का जो महात्म्य है, इस भगवान श्री कृष्ण इस महात्म्य को बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं हमारे युधिष्ठिर महाराज जी को। और इस एकादशी का आखिर में कहा गया है कि इसके महात्म्यों को भी कोई अगर सुनता है तो
उसको भी बहुत सारा लाभ होता है। और after narrating this story, King Mandata says Lomasa concluded as follows: My dear king, just by observing this Papamochana Ekadasi, all one's sinful reactions are automatically destroyed. अपने आप सारे पाप कट जाते हैं कोई अगर पापमोचन एकादशी करता है तो। आगे, By hearing and reading the glories of this Ekadasi, one achieves the result of donating 1000 cows. इसकी महात्म्य अगर कोई सुनता है जो मैंने बताया तो 1000 गोदान का फल मिलता है। हम सबको मिल गया 1000 गोदान का। और इस एकादशी को पालन करने से सब प्रकार के पाप, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या भी बहुत खतरनाक हत्या है। आजकल भ्रूण हत्या बहुत आसान हो गया। बॉम्बे में हर नवरात्रि के बाद कितने हजारों भ्रूण हत्याएं होते हैं, ये रिकॉर्ड है। तुम सब साथ में वो खेलते हैं ना डांडिया, फिर बाद में सबके गर्भधारण हो जाता है, फिर वो ये करते हैं। इवन गृहस्थ लोग को भी सतर्क रहना चाहिए, ये गर्भ को मारना नहीं चाहिए शिशु को, ये भी हत्या ही। ऐसे पाप करेंगे तो भगवत भक्ति में मन नहीं लगेगा। किलिंग एन एम्ब्रियो मतलब गर्भ को मारना, ड्रिंकिंग वाइन शराब पीना, अन्य जो जघन्य पाप है, इन पाप से मुक्ति मिल सकती है अगर कठोरता से, श्रद्धा पूर्वक और उत्साह से अगर पापमोचन एकादशी का पालन करें तो। उत्साह पूर्वक, मेरे ख्याल से निर्जला तो करना ही चाहिए। अगर पाप किए हैं तो हम सबको क्या करना चाहिए? निर्जला करना चाहिए श्रद्धा से। हर एकादशी निर्जला करते हैं वो तो साल में, वो तो भीम के लिए केवल, भीम बिना खाए नहीं रह सकते इस लोगों के लिए। तो हम लोग भी अगर सारे एकादशी खा रहे हैं तो निर्जला करना चाहिए। पर ये श्रद्धा पूर्वक, भक्ति एक ऐसे चीज है भक्ति कि अगर उत्साह से करते हैं ना, छोटे से छोटे अंग भी बहुत परिणाम देता है। छोटे से प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ ये सोच के बड़े प्रसन्न होकर अगर प्रणाम करते हैं भगवान की स्तुति गाते हुए, तो भगवान उसको उद्धार कर देते हैं केवल प्रणाम से। बाकी कोई चीज हो या ना हो, हर एक अंग को पूरे श्रद्धा के साथ करना चाहिए। एकादशी आता है तो एकादशी बड़े श्रद्धा से 2 दिन पहले ही जोश में आना चाहिए। एकादशी आ रहा है, वहाँ बहुत लाभ मिलेगा, आज तो मैं बिल्कुल भक्ति में मन लगाऊंगा, भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। हाँ, 15 दिन में एक बार बड़े उत्साह में रहना चाहिए। पर यहाँ तो दशमी को ही भूख लगने लगता है एकादशी याद करके कि कल खाना नहीं है। तो ये बंदर वाला कहानी आप लोग सुने होंगे ना, वो सारे बंदर बात किए कि कल हम एकादशी करेंगे। हाँ, नहीं सुने? मुझे भी याद नहीं ठीक से, किसको याद आया तो बता देना। कि दो बंदर बात कर रहे थे कि कल एकादशी करना चाहिए। एक बोला अरे एकादशी तो करेंगे, बहुत कमजोर हो जाएंगे, तो द्वादशी को अगर मर गए तो बोले ठीक है, कुछ खाने की चीज साथ में रख लेते हैं। तो फल वगैरह लेके बैठ गए। बोले अरे अगर कल इतने कमजोर हो गए, फल चबा नहीं पाए तो, अगर ये हाथ उठा ही नहीं तो बोले काम करते हैं, फल को मुंह में लेके ही बैठते हैं दिन भर। तो फल मुंह में ले ली। फिर बात कह रहे अगर हम इतने कमजोर हो गए कि चबा ही नहीं पाए तो आज ही चबा लेते। तो ऐसे एकादशी नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले टेंशन हो जाता है, प्रभु जी कई बार हम लोग को बोलते हैं प्रभु जी रात को 10 बजे प्रोग्राम से आए, कभी लेट आते हैं, कई बार तो खा लो क्यों, कल एकादशी करके दशमी को लोड करने से थोड़ी काम चलेगा। वो तो एकादशी नहीं आओ फास्टिंग करना है। दशमी रात को ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, दशमी रात को नहीं खाना चाहिए इसलिए क्योंकि दशमी रात अगर खाएंगे तो एकादशी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप साधना ठीक से नहीं कर सकते। बाद में दिन में सागार करिए, अगर करना हो तो फल खाइए ठीक है, पर कम से कम दशमी रात को भोजन नहीं करना चाहिए। कम से कम सूर्यास्त के पहले 4 बजे भी खा ले तो ठीक है, वो भी हल्का खाए तो अच्छा है, ताकि दशमी सुबह बड़े उत्साह से उठकर भक्ति करना। और एकादशी तो दिन भर एकादशी है ही, पर एकादशी का सबसे पावरफुल जो समय है वो सुबह का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त, अरुणोदय। अरुण जी कौन है? सूर्य भगवान नहीं, सूर्य भगवान के सारथी। अरुणोदय मतलब पहले सारथी दिखेंगे फिर तो सूर्यदेव दिखेंगे।
तो सूर्योदय के पहले प्रकाश आती है, गोल्ड का, ऐसा लगता है कोई सोना आ रहा है, गोल्ड। तो अरुणोदय, सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उस मुहूर्त को यूटिलाइज करके जो व्यक्ति उसमें भगवत भक्ति करता है, तो उसको वास्तविक एकादशी वो है, वो एकादशी कर रहा है। और एकादशी कई बार हम दो देखते हैं, कर्मकांडी वाले एक करते हैं, हम लोग एक करते हैं। क्यों? ये इसीलिए है क्योंकि उस एकादशी अगर कोई दशमी का प्रभाव मध्य रात्रि तक है, मध्य रात्रि जस्ट पहले तक है, तो आप एकादशी ब्रह्म मुहूर्त से चालू कर सकते हैं। अगर दशमी मध्य रात्रि को क्रॉस कर रहा है और ब्रह्म मुहूर्त को इफेक्ट कर रहा है, तो उसमें अगर कोई एकादशी किया तो उसके अगले 7 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे, और होंगे तो मर जाएंगे, इतना पाप लगता है। और कहते हैं कि यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्मा जी जब तक प्रलय नहीं आ जाता है ना, वो तब तक नरक में रहता है। इसलिए कर्म कांडे वाले एकादशी हम कभी स्मार्ट वाला नहीं करते। दशमी एकादशी हमेशा अशुद्ध है, उसको करना ही नहीं चाहिए, और लोग जानते नहीं। तो यहाँ वहाँ मंदिर वालों को पूछते हैं, पुजारी बोल दिया और उपवास कर लिया, और अगले दिन जब हम उपवास कर रहे हैं फिर आके बोलते हैं ओ जी हम तो कल ही कर लिए। क्यों कर लिए कल? जब ग्रुप में मैसेज जाता ही है, वैष्णव तिथि जाता है, तो वैष्णव तिथि से भक्ति करना चाहिए। भगवान विष्णु भी भक्त है, कृष्ण भक्त है, तो वैष्णव तिथि से करिए। तो वैष्णव तिथि से अगर करना हो तो फिर हमको द्वादशी स्पर्श एकादशी का पालन करना चाहिए। जो द्वादशी स्पर्श हो वो शुद्ध पवित्र होता है, तो इसलिए संभाल कर वैष्णव विचार से ही एकादशी का पालन करना चाहिए। पढ़ लेंगे कुछ श्लोक शास्त्रों से ही, बहुत अच्छे श्लोक है जिसमें एकादशी के बारे में भी कहा गया है। श्री हरिभक्ति विलास श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा ये कहा गया है। इन 277 बाद में उसमें भी आऊँगा, एकादशी करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। पहले हम वो पढ़ लेंगे कि एकादशी ओवरलैप होता है तो उसमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है, एकादशीम उपवसे द्वादशीम अथवा पुनः विमिश्राम वापि कुर्वीत न दस्यामि युताम क्वचित। सौर धर्मोत्तर में लिखा है, वन शुड ऑलवेज फास्ट ऑन ए प्योर एकादशी, शुद्ध एकादशी में उपवास करना चाहिए। और प्योर द्वादशी, द्वादशी भी बहुत पावरफुल है। एकादशी अगर स्पर्श हो गया दशमी, तो फिर हम लोग द्वादशी में करते हैं एकादशी का व्रत। और एन एकादशी मिक्स्ड विद द्वादशी, इसमें कर सकते हैं। बट वन शुड नेवर फास्ट ऑन वो सुनना नहीं चाहता है क्योंकि आज बहुत सारे लोग बैटरी गया क्या इसमें। वन शुड नेवर, हरि बोल, वन शुड नेवर बेटर चेंज दो इसे। वन शुड नेवर फास्ट ऑन एन एकादशी मिक्स्ड विद दशमी। है वो बोल रहा है कि मैं हमेशा दशमी को एकादशी कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है मुझे। ठीक है, वो वाला दे दो, वो वाला माइक नहीं है क्या? वो दे दो इसको। हरे कृष्णा, इसका वॉल्यूम बढ़ाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कहते हैं कि बट वन शुड नेवर फास्ट ऑन एन एकादशी। वो सुनना ही नहीं चाहता है कि हम वो मत बोलो। हरे कृष्णा, बैटरी उसमें नहीं, चार्ज लगाओ इसको। नहीं वाई उसको जरूरत नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हाँ वो स्पीकर में, ठीक है, ऐसे सुन लीजिएगा। बोलते कभी भी एकादशी मिक्स्ड विद दशमी, जो दशमी को मिक्स हुआ एकादशी है उसको कभी नहीं करना चाहिए। दशम्या युतम क्वचित, जो दशमी को मिक्स हुआ एकादशी वो कभी भी शुद्ध नहीं होता। अगर ब्रह्म मुहूर्त को स्पर्श कर रहा है दशमी, तो फिर उसको एकादशी हम छोड़ देते हैं, फिर द्वादशी करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। हाँ ये वो भी देख लो, चेक कर लो। हरे कृष्णा। आगे देखिए, दशामी अनुगता यत्र तिथिरेकादशी भवेत्
तत्रापत्य विनाशंच परेत्य नरकं व्रजेत। ये नारदेय स्मृति ग्रंथ में वर्णन आता है कि इफ वन ऑब्जर्व्स द vow of Ekadasi when it is mixed with Dasami, he will lose his children and after death he will traverse the path of hell। वो अपने बच्चों को खो देगा, अकाल मृत्यु होगा बच्चों का, और साथ साथ में नरक के ओर वो प्रस्थान करेगा मृत्यु के बाद। One should never observe the vow of Ekadasi when it is mixed with Dasami। और एक श्लोक में कहते हैं नोपस्या दशमी विधा सदैव एकादशी तिथि समोपस्य नरो जयः पुण्यम वर्ष सतोद्भवम्। कहते हैं कि वन शुड नेवर ऑब्जर्व द vow of एकादशी व्हेन इट इज मिक्स्ड विद दशमी। दशमी से स्पर्श या मिक्स हुआ एकादशी कभी भी पालन नहीं करना है। इफ वन ऑब्जर्व सच ए vow, the piety he had accumulated during the last 100 years will be nullified। मतलब 100 साल से किए हुए पुण्य नष्ट हो जाएंगे अगर एक दशमी युक्त एकादशी करेंगे तो बहुत बार बार अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हुए श्रील सनातन गोस्वामी इस बात को लिखते हैं। और देखिए और एक लिखते हैं ये कहते हैं कि दशम्या चैव विधायाम एकादश्याम उपोसितः तस्यायु क्षयते नित्यम। आयु क्षयते, आयु क्षय होता है। नारदो हम ब्रवीमित वह सत्यम सत्यम विनश्येत संततिष्ठु न चान्यथा। इफ वन फास्ट ऑन एकादशी मिक्स्ड विद दशमी हिज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ डिक्रीजेस। उसके आयु भी क्या होता है, क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। हे नारद, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति सारे बच्चों को खो देगा, मतलब संतानों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से एक जगह कहीं अब इसी में पढ़ रहा था उस लोग जिसमें 7 जन्मों तो बच्चे मरेंगे, बोल रहे 7 लाइफ। इफ आउट ऑफ इल्यूजन, अज्ञान के वश में, वन फास्ट ऑन एकादशी दैट इज मिक्स्ड इवन 1 आवर ऑफ दशमी, दशमी के 1 घंटा भी अगर मिक्स हो गया एकादशी को, कोई अगर फिर भी उपवास कर लेता है तो कहते हैं ही विल बिकम bereft ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड राइचियसनेस। वो उसके सारे पुण्य और सुख को क्या करेगा, खो देगा। ही विल bereft मतलब उससे वो दूर हो जाएगा। कई श्लोक है एक ही बात को बार बार ये चीज को कहा गया है। एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है कि आपको दशमी युक्त एकादशी कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। इसलिए वैष्णव कैलेंडर हम लोग बांटते हैं, आप लोग कोई लेते नहीं है। साल में एक बार हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैलेंडर ले लो। बाद में हम उसको काट के फोटो फ्रेम बनाते हैं। इतने कैलेंडर लाए रहते हैं हम। लोग बोलते नहीं तो हम कर्मकांड वाला कैलेंडर है हमारे पास, पर उसको फॉलो करते हैं। देखिए परिणाम क्या है। दशमी एकादशी यत्र तत्र नभो वसेत बुधा अपत्यानि विनश्यन्ति स्वर्ग लोकम न गच्छति। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो दशमी युक्त एकादशी का पालन नहीं करता। ऐसे करने से अपने संतान तो खोता है, साथ साथ में उसके ऊर्ध्व गति कभी नहीं होता, ऊपर की ओर कभी उठता नहीं, स्वर्ग की ओर नहीं जा सकता। वो यही मर्त्य लोक या नरक लोक में जाएगा। तो ये बार बार इस चीज को कहा गया है। आगे ये भी कहा गया है कि द्वादशी स्पर्श एकादशी हमेशा शुभ और पवित्र माना गया है, तो उसको पालन करना चाहिए। इसलिए कई लोग बार बार कहते हैं प्रभु जी आपके कैलेंडर में एक दिन डिफरेंस रहता है, हर एकादशी को फोन आता है प्रभु जी कब है, 2 डेट बताएंगे, ये है या ये है। तो हम एक ही बात कहते हैं, जो ग्रुप में डाल दिए वही डेट आप पालन करो, क्योंकि हम वैष्णव तिथि वाला डालते हैं। एक दिन बाद वाला ही, जो द्वादशी वाला ही हमेशा करना चाहिए। अगर एकादशी अशुद्ध हो गया हो, दशमी स्पर्श है, तो इस प्रकार से हमको हर एक तिथि, इवन जन्माष्टमी में कई बार 2 डेट आते हैं, हर 2 डेट आते हैं, तो वो मत करिए जो पूरे संसार कर रहा है। पूरा संसार पाप कर रहा है, इसका अर्थ नहीं हमको भी करना चाहिए। कलयुग है तो गलती करने में लोगों को मजा आता है, तो हम लोग को उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको इसका पालन करना है। ये केवल मैंने एक दशमी स्पर्श वाला कहा है इसलिए क्योंकि कई लोगों के मन में ये संशय हमेशा रहता है, यही कारण है उसका। और द्वादशी स्पर्श में लाभ क्या है आगे वर्णन है, उसका चर्चा नहीं करूंगा, पर हमको पालन वही करना चाहिए। द्वादशी स्पर्श है तो एकादशी
करना चाहिए, क्योंकि एकादशी करने से बहुत लाभ है। भगवान का आदेश है, भगवान की आज्ञा है, एकादशी पालन करना चाहिए। एकादशी माता, उनको भगवान कृपा की, आशीर्वाद दिए कि जो आपके इस दिवस पे व्रत उपवास करके भजन करता है उसको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होता है। ये भगवान की कृपा है एकादशी माता पे, तो इसलिए एकादशी का पालन करना चाहिए। भगवान ने और इसको कंफर्म करने कि इसको करेंगे ही लोग, इसलिए उन्होंने क्या किया, जानबूझ के अनाज में क्या डाल दिया, पाप। एकादशी के दिन सारे अनाज में पाप रहते हैं, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। जो जो व्यक्ति ये कहते हैं हम बीमार है, हम बीपी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, हम खा लेते हैं, अन्न मत खाइए। बाकी चीज़ें आपके लिए जो जो है वो खा सकते हैं। सुबह से उपवास करिए, नहीं कर सकते हैं, इतना बीमार है तो सुबह से खाइए, पर अन्न नहीं खाना है। बच्चों को भी नहीं खिलाना है। ऐसा नहीं बच्चे स्कूल जाते हैं सुनते नहीं है। मैं कल परसों किसी को समझा रहा था, हाँ किसी का फोन आया था, मैं आज सुबह भी समझा रहा था कि माता पिता का पहला कर्तव्य है कि बच्चों का देखभाल करना, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, ये माता पिता का कर्तव्य है। अगर हम देखभाल नहीं करेंगे, हम अगर संस्कार नहीं देंगे, हम अगर शरीर स्वस्थ नहीं रखेंगे, आगे अगर वो बीमार पड़ता है, आगे अगर वो गलतियां करते हैं, उसके भागीदार कौन बनते हैं, माता पिता भी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया नहीं था। सिखाने के बाद अगर वो गलती करता है, उसका कर्म है, उसको जाने। और शिक्षा ट्रेनिंग देना हमारा काम, वो भी स्वस्थ रखना चाहिए, भोजन इत्यादि भी समय पे देना। कई घरों में सुबह सुबह बच्चों को नहीं खिलाते। आज सुबह एक भक्त को ही समझा रहा था, गुजरात के भक्त फोन किए थे, मैं बोला खाली के बच्चे, तो बोलते बिस्किट दूध खिलाए हैं, बाद में खिलाए। सुबह बिस्किट दूध दोनों के दोनों प्रतिकूल है। दूध सुबह रेकमेंड किया ही नहीं। सुबह दूध रोटी तो ठाकुर जी खाते हैं एक ही जगह, वो है श्रीरंगम। ठाकुर जी को दूध रोटी का आदत है, इसलिए क्योंकि उनका मूर्ति चुरा के जब मुसलमान लोग दिल्ली लेके गए थे, तो दिल्ली के उनके घर में जो राजकुमारी थी, मुसलमान थी, वो दूध रोटी भोग लगाती थी। तो साउथ इंडियन ठाकुर जी को नॉर्थ इंडियन की आदत हो गया था। पर मॉर्निंग सुबह पानी, दोपहर को छाछ, शाम को दूध सोने से पहले, ये नियम है। जैसे ही थोड़ा दूध पिया, बिस्किट मैदा वाला खा लिया, तो उसके बच्चे के पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है कि पेट भर गया। केवल लिक्विड होने की वजह से केवल पेट फुला हुआ रहता है, पर उसके शरीर में पेट में होता कुछ नहीं। फिर पेट दर्द इत्यादि की समस्या धीरे धीरे आगे चालू होती है। अन्न केवल शरीर के लिए नहीं होता है, अन्न मन के लिए भी होता है। अन्न खाने से मन भी शुद्ध होता है। लोग सोचते हैं कि अन्न खा लेते हैं शरीर स्वस्थ रहे, नहीं, वो मन को इतना प्रभावित करता है। इसलिए गरिष्ठ भोजन क्यों मना करते हैं। आज एक महाराज जी का हम सुन रहे थे, आप लोग को सुना होगा तो आप हंसोगे। महाराज कह रहे थे, ब्रज के है संत, वो कह रहे थे कि जहां जहां लोग चावल खाते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, जहां जहां लोग रोटी खाते हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं। महाराज बता रहे थे, ब्रज के संत। तो क्यों? तो कहते हैं कि क्योंकि पहले तो फिर भी उसमें मकाई, उसमें जो और उसमें चने वगैरह डालते थे। बोलते आजकल तो क्या है, केवल गेहूं खाते। चावल वास्तविक अन्न, प्रथम अन्न माना जाता है। मैं एक श्लोक पढ़ रहा था अभी, प्रथम अन्न कौन सा है? चावल है। लक्ष्मी पूजा में चावल, धान जो होता है जिसे चावल निकलता है, उसके साथ पूजा किया जाता है। तो चावल दही इसके साथ जब खाते हैं, ये बुद्धि बहुत विकसित करता है। इसलिए ज़्यादातर साइंटिस्ट, ज़्यादातर ब्रिलियंट आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे, जहाँ दही चावल अधिकतर लोग खाते हैं। खैर आजकल लोग मांसाहारी भी करते हैं, पर फिर भी तो अन्न कहने का तात्पर्य अन्न पे हमारा निर्भर मन है। कैसे अन्न खाते हैं वैसे हमारा मन बन जाता है। किसके हाथ से अन्न खा रहे हैं वो भी हमको मन पे प्रभाव डालता है। अगर कोई अशुद्ध व्यक्ति अन्न खिलाया तो मन भी धीरे धीरे क्या होता है, दूषित हो जाता है। अगर सीधा आप देखिए, घर में जो बनाते हैं, घर में जो भी है, पत्नी बनाते हैं, माँ बनाते हैं, हम खाते हैं, उसमें और होटल में खाने में डिफरेंस है कि नहीं? बहुत डिफरेंस। दिल्ली होटल में खाएगा ना व्यक्ति चिड़चिड़ करेगा हमेशा, कभी वो शांत नहीं हो सकता। या घर में कोई रसोईया बनाने आता होगा, ऐसे व्यक्ति के अन्न जो अगर खाता है तो कभी शांत नहीं रह सकता। और घर में जो बनाने वाले हैं, हमको प्रेम से खिलाते, माँ जो भी है, तो वो क्या है, प्रेम से बनाने की वजह से मन हमारा शांत रहता है।
वो भी अगर दूषित हो तो उसमें भी चेतना बिगड़ता है। इसलिए घर में कलह, झगड़ा, अशांति ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा अन्न जो है ठीक नहीं, हम विचार नहीं करते हैं और इसलिए हमारा मन जो है खराब रहता है। पहले लोग विचारवान होते थे, भिक्षा भी मांगते थे तो पवित्र घरों से, ब्राह्मणों से। आजकल तो ब्राह्मण भी मांस खाने लगे। खैर उस समय पे ब्राह्मण मतलब शुद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे, जो नशा, जुआ, तंबाकू इत्यादि कुछ नहीं, शुद्ध ब्राह्मण मतलब बिल्कुल शुद्ध। तो जो भिक्षुक होते थे, भिक्षुक तो नहीं कह सकते, जो सन्यासी होते थे, संत होते थे, परिव्राजक होते थे, भ्रमण करते हुए जो भिक्षाटन करते हैं, मधुकरी जिसको कहते हैं, ऐसे संत ब्राह्मणों के घर खोजते थे। तो पूछते थे कि इस गांव में ब्राह्मण कौन है, और वो उसी घर में लेते थे। क्या कारण है? इनके घर में भोजन शुद्ध मिलेगा। ऐसा नहीं किसी के घर में मधुकरी कर दिया, जो दे दिया और खा लिया, भीख मांग के खा रहा हूं, नहीं, शुद्ध भोजन होना चाहिए। वो जानते हैं चेतना में कितना प्रभाव पड़ सकता है। तो आप प्रसंग सुने होंगे भागवत में अजामिल की कथा। अजामिल प्रसंग में अजामिल के उद्धार इसी प्रकार से हुआ है। कुछ संत भिक्षा मांग रहे थे गांव में भोजन, तो पूछे कि ब्राह्मण कहाँ है, शुद्ध ब्राह्मण इस गांव में कहाँ है? तो कोई मजाक में बोल दिया है कि अजामिल के घर में जाओ, वो शुद्ध ब्राह्मण है, जबकि जानते हैं कि वो पापी है। वो एक व्यभिचारिणी को लेके आया है, इतने सारे बच्चे हैं, चोरी करता है, डका डालता है, हत्या करता है, जानबूझ के कोई चुगली कर दिया उनके साथ। तो वो लोग जब आए अजामिल के घर में और बोले कि हम सुने आप सबसे शुद्ध ब्राह्मण है, अजामिल बोला मेरे से बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं, कौन भेज दिया आपको मेरे पास? तो ब्राह्मण लोग जो भक्त थे, दयावान होते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो भगवान की इच्छा था कि हम आपके द्वार में आए, खाली हाथ हम खाली हाथ जाएंगे, पर आपको कुछ दिए बिना नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला कि आपके छोटे बच्चे का नाम क्या रखो? नारायण रखो। तो उसी से भागवत में एक प्रसंग आया कि वो नारायण बोले बच गए कैसे नरक से, यमदूतों से। तो इसलिए सोच समझकर भोजन किया करते थे पहले लोग, सोच समझ के कहाँ भोजन करना है, क्या भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बहुत विचारवान होते थे। वो विचार हम खो दिए और खोकर हम कहीं भी कुछ भी मिला खा लेते, विचार नहीं करते इसके पीछे तैयारी कौन किया, कौन बनाया, कैसे बनाया, फंडिंग कौन कर रहा है, पैसा कौन दिया, ये सब सोचे बिना हम और खा लेते हैं और हमारा मन भक्ति में नहीं लगता। कहने के लिए तो हम धार्मिक है, कहने के लिए शाकाहारी है, और भक्ति में मन लग रहा है। आप अपना मन कितना चंचल है परीक्षा करना हो ना, एक ही उपाय है, जप माला लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए 16 माला बैठ के एक जगह। आपका मन कितना फिक्स होता है मंत्र पे, फिर आप समझ जाएंगे मैं कितने पानी में। जैसे कोई शराबी है, अगर वो शराब पी के गटर में गिरा है तो उसको तो लगेगा मैं पलंग पे सो रहा हूँ। उसको पूछोगे भी आप गटर में, बोल नहीं नहीं पलंग पे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि वो नशे में है। नशे से बाहर पहले उसको नशा उतरने तो फिर पूछो कहाँ सो रहे हो, तो वो बोलेगा अरे तो गंदगी में था। तो जिसका मन चंचल है, जिसका मन संसार में लगा है, वो भले ही शांत लगता हो बाहर से, पर वो अंदर से बहुत चंचल है। और उसको एक बार बिठा दो माला करने के लिए, उससे होगा ही नहीं। कई लोग हैं जो हमसे माला लेते हैं पर कर नहीं पाते। समाज में सभ्य लोग हैं, समाज में बहुत जाने माने लोग हैं, समाज की दृष्टि से बहुत शांत है, सात्विक है, धार्मिक है, पूजा पाठ करने वाले हैं, पर माला नहीं होती उनसे। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मन को पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अन्न ठीक नहीं है उनका। भोजन शुद्ध करिए, फिर देखिए आप 8-8 घंटे तक एक जगह बैठ सकते हैं माला करने। 8 घंटा तो छोड़ दीजिए, शास्त्र में कहा गया 40 मिनट तक जो व्यक्ति एक विषय पे और कंसंट्रेट कर दिया, भगवत चर्चा, भगवत विषय पे, तो उस व्यक्ति को समाधि में है कहा जाएगा। जो संत समाधि में रहते हैं ना, जंगलों में बैठते हैं, वो समाधि में। इसलिए हमारा मन बहुत चंचल है। मैं ये कह रहा हूँ ना, आप एक माला भी अगर बिना कुछ सोचे केवल महामंत्र सुन ले तो भी आपका चरण धो के हम पिएंगे। एक माला मतलब 108 महामंत्र बिना कुछ विचार किए अगर आप सुन लेंगे केवल बैठ के, तो आपके पैर धोना चाहिए हम लोग को। इतना भी मन हमारा नियंत्रण में नहीं है। तो कैसे मन जब हमारे बस में है नहीं, तो भगवान में लगाना तो दूर की बात है। तो इसलिए अन्न बहुत जरूरी है। और उसी अन्न में तो ऐसे भी पाप होता है, अन्न में स्वाभाविक पाप होता है, और उसको नित्य भोग लगा के हमको खाना चाहिए ताकि उस पाप की भागीदारी हम ना बने। एक है ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए भोग बन रहा है, वो तो है ही शुद्ध भक्ति, और उतना नहीं भी कर सकते, कम से कम हमको पाप ना लगे इसलिए भोग ला के खाना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं हविष्यान्न बनाना चाहिए उसको, यानी
यज्ञ उच्चिष्ट बनाना चाहिए। यज्ञ यानी भगवान, उनको भोग लगा के ही उच्चिष्ट खाना चाहिए। बिना भोग लगाए एक भी चीज खाए मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। जहर पीने की बराबर ही है। जहर पिएंगे तो शरीर मरेगा, नष्ट हो जाएगा, और बिना भोग लगाए खाएंगे तो आत्मा नष्ट हो जाता है। यानी बार बार जन्म लेना पड़ेगा। एक शरीर नष्ट हुआ चल जाएगा, पर बिना भोग लगाए खाएंगे तो इतने शरीर नष्ट होंगे, इतना कष्ट मिलेगा। इसलिए सेफ क्या है? प्रसाद, अन्न, शुद्ध अन्न रखिए, चित्त प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न चित्त रहेगा, भगवान के विषयों को समझ पाएंगे, कथा में रुचि आएगा और हरि नाम में रुचि आएगा, बहुत प्रसन्नता रहेगी। और विशेष करके एकादशी के अंदर ठाकुर जी ने क्या किया, सारे पापों को स्टोर करके रख दिए। बहुत आराम से अगर पापी बनना हो तो क्या करना है? एकादशी में अन्न खा लो, बस जल्दी पापी बनना हो। ये तो ये सब चीजें कहा गया है हरि भक्ति विलास में। ज्यादा समय नहीं है, मैं 10 मिनट में कुछ श्लोक जितना पढ़ सकता हूँ वो सब आपको बताऊंगा एक एक करके। श्लोक नहीं पढ़ूंगा, उसमें समय जाएगा, मैं सीधा अनुवाद पढ़ लूंगा। कहते हैं कि एकादशी एक शाश्वत उपवास है। जो वैष्णव है उसको भी करना चाहिए, जो शैव है उसको करना चाहिए, जो शाक्त है उसको भी करना चाहिए, जो मनुष्य है उसको एकादशी करना ही चाहिए। अन्य उपवास करने से थोड़ा बहुत पुण्य मिलता होगा, कुछ फायदा, थोड़ा, उसका कोई वैल्यू नहीं हमारे जीवन में। मिलता होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, मिले तो ठीक है। और एकादशी ना करे तो बहुत नुकसान, करे तो बहुत फायदा। ये कोई हमको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट मैटर नहीं है, एकादशी हमारे लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, करना ही है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं करूंगा तो चल जाएगा। हाँ, ये एकादशी उद्यापन एक नया ड्रामा चालू हुआ है। एकादशी उद्यापन कुछ होता है नहीं। एकादशी उद्यापन कर दिया, स्वाहा, अब छोड़ दो, आज नो एकादशी, ऐसा नहीं चलेगा। एकादशी उद्यापन होता ही नहीं है। हाँ, आप ये संकल्प जरूर ले सकते हैं कि मैं ये साल 2025 में या इस अप्रैल से अगले अप्रैल तक, इस कार्तिक से अगले कार्तिक तक मैं हर एक एकादशी निर्जला करूंगा 1 साल तक, उसके बाद नॉर्मल सागा लूंगा। ऐसे व्रत ले सकते हैं आप, उसका उद्यापन कर सकते हैं। 1 साल हो गया, अब मैं नॉर्मल एकादशी जैसे करना है वैसे करूंगा, 1 साल निर्जला किया, ऐसे चलेगा। उस उद्यापन स्वीकार किया जा सकता है, पर एकादशी को ही त्याग देना ये किसी शास्त्र में नहीं है। आगे क्या कहते हैं, ब्रह्म क्षत्रिय विषा में डायरेक्ट अनुवाद पढ़ लेता हूँ। By observing the vow of Ekadashi, which is very dear to Lord Vishnu, जो एकादशी का पालन करते हैं, भगवान को बहुत प्रिय है, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। वो पुरुष हो या स्त्री हो, है ना, कोई भी हो, वो सब लोग मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। कई लोग जिनके जैसे कि पति का देहांत हो गया कोई, है ना, तो सोचते हैं कि अभी हम एकादशी नहीं करना चाहिए। कई लोग ये विचार में हैं। कई लोग एकादशी चालू करते हैं जो पति शरीर छोड़ने के बाद से। ऐसे कई भ्रम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको एकादशी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि किसी के घर में देहांत हो गया है, आप घर में देहांत हो गया, 3रा दिन चल रहा है, या एकादशी के दिन देहांत हो गया, तो हमको उपवास करना चाहिए कि नहीं? तब भी उपवास करना चाहिए। किसी का जन्म हो गया तो भी उपवास करना चाहिए। आपका सुतक के पीरियड में भी एकादशी आए तो भी हमको उपवास करना चाहिए। इतना तक कहा गया। इवन माताओं के लिए भी कोई शुद्ध समय हो या अशुद्ध समय हो, दोनों परिस्थिति में एकादशी व्रत नहीं त्यागना चाहिए। इसका इतना महात्म्य है। कहते हैं कि ओ किंग, एज लॉन्ग एज वन इज अलाइव वन शुड फास्ट ऑन एकादशी। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक एकादशी करना चाहिए। जब तक जीवित है कहा गया। मैं तो 8 से 80 कह रहा था। एक श्लोक ये भी आ रहा है कि जब तक जीवित है तब तक एकादशी करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी को, जब महाराज जी का आयु बहुत ज्यादा हो गया था, तो मेरे सामने की बात है, कोई भक्त, सीनियर भक्त बोल रहे थे, महाराज जी आज एकादशी है, आप तो अन्न खा लीजिए, आप अभी स्वास्थ्य भी आपका कमजोर हो गए, आपका तो उम्र हो गया ऐसे भी, तो आपको अन्न लेने में क्या दिक्कत है, ले लीजिए। महाराज मुस्कुराते हैं और बोलते हैं नहीं, जब तक मैं एकादशी कर सकता हूँ करूँगा, ऐसे बोले हैं। और 80 साल के आयु तक एकादशी एक दिन भी नहीं त्यागी। तो इसलिए कभी नहीं त्यागना चाहिए। वन शुड नेवर फेल टू ऑब्जर्व
दबाओ द्वादशी, द्वादशी भी कभी भी हमको नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी को भी हमको व्रत इत्यादि करना चाहिए। नारदीय पुराण, अलग अलग पुराण में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है जिसमें एकादशी का गुणगान करते हैं। वन हु ईट्स ग्रेन्स ऑन एकादशी ईट्स ऑल सिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। संसार में जितने पाप है सारे पाप की भागीदारी बन जाता है जो एकादशी को अन्न खाता है। जो एकादशी को अन्न खाता है वो अपने माँ के हत्या करना, भाई की हत्या करना, गुरु की हत्या करना, पिता की हत्या करना, ये सारे पाप की भागीदारी बन जाता है। Such person can never attain the supreme abode of Lord। ये व्यक्ति कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, भगवत धाम नहीं जा सकता। ओ महादेवी, the Yamadutas insert hot iron rod into the mouth of those who eats grains on एकादशी। देखो, मुखे तेसाम महादेवी, ये महादेव जी कह रहे हैं पार्वती माता को एकादशी महात्म्य कहते हुए स्कंद पुराण में क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी को अन्न खाता है उसके मुख में लोहा को बिल्कुल गर्म करके लाल करके उसके मुंह में डाल देंगे। घबरा रहे? छोड़ देना इस एकादशी को नहीं खाना चाहिए अन्न, पाप कर लिया उसके प्रायश्चित करना चाहिए। जिन्होंने खा लिया पहले खा लिया, हाँ प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित क्या है बताऊंगा मैं आपको। तो प्रायश्चित भी शास्त्रों में जो प्रायश्चित दिया है बहुत भयंकर प्रायश्चित दिया है, एकादशी का ही नहीं अन्य प्रायश्चित भी। वेदर वन इज ए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इफ ही ईट्स ग्रेन्स ऑन एकादशी इट इज लाइक ईटिंग काउस मीट। गो मांस खाना और एकादशी को अन्न खाना एक बात है। शादी करते हैं देव उठनी एकादशी, देव सोनी एकादशी, इसको तो भयंकर शादियाँ होती है। भयंकर शादियाँ होती है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए यमराज जी ने नया नया यमदूतों को अपॉइंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोग बढ़ रहे हैं वहाँ। अब वो सावा माना जाता है उसको, अब वो सावा मानते हैं उसको, बिना किसी पंडित जी से पूछे उस दिन शादी कर सकते हैं। तो करो। हमारे एक भक्त है, उनके भी शादी कराना है तो पूछ रहे थे एकादशी कर सकते हैं। मैंने मना किया, नहीं एकादशी का रिस्क नहीं ले सकते। कराओ फिर सागार खिलाओ, आप लोग गाली देंगे क्या खिला दिया, तो फिर एकादशी तो मत करो। एकादशी नहीं, एकादशी शादी तो छोड़िए, श्राद्ध भी नहीं कर सकते। सनातन गोस्वामी भी कहते हैं, जीव गोस्वामी भी इस बात को कहते हैं, एकादशी के दिन श्राद्ध पड़ गया तो द्वादशी को कर लीजिए। कुछ नहीं करना है उस दिन कुछ करना ही नहीं, उपवास करिए बस। अगले दिन जो है श्राद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर कोई वैष्णव है वो तो ऐसे ही उनके 100 पीढ़ी भगवान के पास धीरे धीरे चले जाएंगे, तो इसलिए श्राद्ध अगले दिन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैष्णव बनने के लिए तो क्या करना जरूर हो गया, जरूरी है। फिर वैष्णव बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एकादशी करना। कहते हैं कि देर आर अरेंजमेंट्स फॉर अटोनमेंट फॉर सिंफुल एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब हर एक पाप का प्रायश्चित विधान दिया है। सच एज द किलिंग ऑफ ब्राह्मणा, ड्रिंकिंग वाइन और स्टीलिंग, ये सब जैसे कि शराब पीना, चोरी करना, ब्रह्महत्या करने के प्रायश्चित दिया गया। बट देयर इज नो अटोनमेंट प्रेस्क्राइब फॉर ए पर्सन हु ईट्स ग्रेन्स ऑन एकादशी। एकादशी को अन्न खाने वाले का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए मैं बोला तो रुकिए आपको प्रायश्चित बताता हूँ। तो फिर भी बताऊंगा प्रायश्चित, चिंता मत करिए, अगले एकादशी कर लीजिए। ठीक। ओ किंग, जनरली ओनली द पर्सन हु कमिट सिंफुल एक्टिविटीज गोज टू हेल। जो जनरली ऐसे पाप करते हैं नरक में जाते ही हैं। बट व्हेन वन ईट्स ग्रेन्स ऑन एकादशी ही गोज टू हेल अलोंग विथ हिज फोरफादर्स। हे प्रभु, बोलते हैं कि एकादशी को जो अन्न खा, जनरल जो पाप करता है वही नरक में जाता है। एकादशी को अन्न खाने वाला व्यक्ति अपने पूर्वजों को लेके नरक जाता है। देखो, ले बेटे, एक देव नर पापी नरके नृप गच्छति, एकादशी अन्न भोजी यह पितृभि सह मज्जति। अकेले पाप किया तो अकेले नरक जाएगा, अगर एकादशी को अन्न खाया तो पूर्वजों को लेकर नरक जाएगा। उनकी क्या गलती है? तो क्या होगा? देखते हैं कौन सा श्लोक है आगे। पति कर रहा है, पत्नी नहीं कर रही तो इसका भी दिया है, इसका भी आगे
नहीं वही इसका भी समाधान है। Oh goddess, when the remnants of food from a sacrifice are prohibited to be eaten on Ekadasi, then what can be said of ordinary food? कहते हैं कि साधारण भोजन की तो बात ही क्या है, भगवत प्रसाद भी एकादशी को नहीं ले सकते। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी ने एकादशी माता को बिठा दिए बांध के, बोले यहाँ ज़्यादा प्रभाव मत डालो क्योंकि वहाँ जगन्नाथ जी सब चावल प्रसाद खाते हैं। पर हम जैसे जो वैष्णव है, हम कभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी प्रसाद नहीं खाते। अब इस बार एकादशी वहीं थे, जो लास्ट एकादशी था, मैं बादल प्रभु कुलदीप प्रभु हम दुखी थे कि आज एकादशी को पूरी क्यों आए, क्योंकि आनंद बाजार में इतने सारे जगन्नाथ जी के प्रसाद है और हम उपवास कर रहे, बैठ के अंदर माला कर रहे थे। तो फिर हम एक अन्न नहीं लिया, हम अगले दिन जो है द्वादशी को वहाँ व्रत पारण का समय वहीं पारण की ठाकुर जी की कृपा से। तो एकादशी को भगवत प्रसाद भी अन्न हो तो नहीं लेना चाहिए। आप भगवत प्रसाद को रख के अगले दिन ले सकते हैं, बट आप उस दिन अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। एकादश्याम मिनि श्रेष्ठ श्राद्धे भुंक्ते नरो यदि प्रतिग्रासम स भुंक्ते तु किल्विषम मूत्र विन्मयम। O exalted says, if a person eats rice that was offered as an oblation to the forefathers on Ekadasi, Ekadasi श्राद्ध में जो लगाते हैं, he eats stool and urine with each bite. ट्रांसलेट करो कि चल जाएगा चल जाएगा ना, ठीक है। A widow who eats grains on Ekadasi loses all his piety and suffers sinful reactions for killing an embryo every day of her life. कोई विधवा महिला है, अगर वो एकादशी को अन्न खा लिए, प्रतिदिन भ्रूण हत्या का पाप लगेगा, प्रतिदिन। A widow who does not follow the vow of Ekadasi and a sannyasi who is enriched with finance but does not follow the vow of Ekadasi, both will have to suffer in the hell known as Andhatamisra until the total dissolution of the universe. पूरे संसार के प्रलय होने तक। हाँ, जो सन्यासी है बिल्कुल वैरागी है पर एकादशी नहीं करता है, और या कोई विधवा है और एकादशी नहीं कर रही है, पर वो दोनों अंधतामिश्र जैसे नरक में प्रलय होने तक नीचे रहेंगे। और भी है, पर और एक वन शुड ऑब्जर्व द कंप्लीट फास्ट ऑन एकादशी। दोनों पक्ष में जो एकादशी आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों में एकादशी को along with his children, wife and other relatives, बच्चे, पत्नी और जीवित परिवार के संबंधी सबके साथ मिलकर एकादशी करना चाहिए, ये नियम है। मैं तो सिलेक्टेड कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे भयंकर लिखा है वो तो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चुन चुन के टिक मार रहा हूँ जो पच सकता है। O king, it is a fact that one should never abandon the eternal vow of Ekadasi, even if it occurs on Sunday, Saturday, on the day when the sun enters a new sign, when there is a solar or lunar eclipse, even ग्रहण भी लग जाए तो भी एकादशी का पारण करना चाहिए। और संडे हो, मंडे हो, कभी भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बार पढ़े। हाँ, इवन इफ वन इज गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट पीरियड, किसी का बहुत कष्टमयी जीवन चल रहा हो, कोई आपदा आ गई हो, सच एज घर में मृत्यु हो जाना, या कोई बहुत खुशी की दिन है, या बच्चों का जन्म हो जाना, ऐसे परिस्थिति में भी व्यक्ति को उपवास करनी चाहिए। सूतके भी नरस्नात्वा प्रणम्य मनसा हरिम एकादश्याम न भुंजित व्रतमेतन लुप्यते। इवन व्हेन देयर इज ए बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इन वंस फैमिली, वन शुड बेद, स्नान करना चाहिए, ऑफर ओबेसेंस टू लॉर्ड हरि, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग ग्रेन्स ऑन एकादशी, अन्न से दूर रहना चाहिए। समझ रहे, ऐसे करना चाहिए। श्राद्ध में नहीं करना चाहिए, बार बार ही करना। ये कुर्बंती महीपाल श्राद्धम त्वेकादशी ने। ओ किंग, दोज हु परफॉर्म श्राद्ध सेरेमनी ऑन एकादशी विल ट्रैवल टू पाथ ऑफ हेल, नरक में जाएगा और एकादशी को श्राद्ध करेगा तो, एलॉन्ग विद फोर फादर्स, पितरों के साथ जिनको उन्होंने ऑफर किया है। तो इससे भी ध्यान रखिएगा ये बात को ना। हाँ, यहाँ देखिए ये जो श्लोक है, अष्टवर्षाधिको मर्त्यो अपूर्ण
अपूर्णाशीति वत्सरः एकादश्याम् उपवसे पक्षयोर उभयोर अपि. One should start following Ekadashi from the age of 8, continue until he reaches at the age of 80. 8 से 80. बहुत महात्म्य तो भरा हुआ है. हाँ, one on whose behalf fasting is observed obtain the complete benefit. By fasting on behalf of her husband, a wife can obtain 100 times more benefit than fasting for herself, and her husband also attains the benefit of following Ekadashi. आपको उत्तर मिल गया. अगर पति नहीं कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा बीमार हो गया, कुछ ऐसा स्थिति हो गया कि नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप कर सकते हैं. कहते हैं कि अगर उनके लिए आप करेंगे तो आप 100 गुना ज्यादा आपको लाभ होगा आप अपने लिए करने से. जो पति भी करे पत्नी करे तो वही कह रहा हूँ मैं. वो नहीं कर पाए किसी कारणवश, विशेष कारणवश, और आप उनके लिए आप अगर कर रहे हैं तो आपको कितना फायदा होगा? 100 गुना. इनके लिए कौन करेगा? इनके लिए वही करी तो रहे उपवास. वो तो करेंगे अभी, अब कर लेंगे. सुन लिया वो पढ़ना पड़ेगा. ये जरूरी हो गया. यस, वैष्णव बनने के लिए ठीक है. बहुत सारे हैं इसमें, है ना. तो एकादशी कुल मिला के इसलिए आज कहा क्योंकि एकादशी कब आ रहा है? 26 तारीख को एकादशी आ रहा है. कृपा करके एकादशी को 25 को भी आ रहा है. कम से कम जो यहाँ बैठे हो तो 25 को नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, है ना. 26 को करिए. और एकादशी देखिए, एकादशी कोई भी व्रत हो, उपवास का अर्थ है भगवान के निकट समय बिताना. उपवास, उप मतलब निकट, वास करना. इसलिए एकादशी मतलब बड़े उत्साह से मंदिर आना, कीर्तन करना, प्रभात फेरी करना, शास्त्र पढ़ना, कथा सुनना, इन्हीं कामों में लगाना चाहिए. उपवास बड़े आसानी से हो जाता है. इसलिए आप लोग को निवेदन है, एकादशी और संडे कम से कम सुबह मंगल आरती आया करिए. एकादशी और संडे, बाकी दिन नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, क्या कर सकते. कम से कम एकादशी और संडे आना चाहिए. और सब लोग मिलकर प्रभात फेरी भी करना चाहिए, ताकि कितने लोगों को हरि नाम हम सुना सके. और यहाँ क्योंकि उपवास है, घर में कुछ बनाना है नहीं, तो कम से कम 8 बजे तक अगर रह जाए आप लोग, तो 7 से 8 हम लोग हरि चर्चा भी कर सकते हैं. और संध्या समय वापस दिन में चले जाइए घर. जिनको घर में कोई काम नहीं, यहीं बैठ के माला करिए पूरा दिन. और जो घर चले जाएंगे, शाम को वापस 7 बजे आइए. 7 से 9 बजे तक धूमधाम कीर्तन भी करेंगे. वैष्णव भजन गाना, कीर्तन करना, बहुत आनंद आएगा. पर आप लोग अगर ये इच्छा, अगर आएंगे आप लोग, तो मेरा इच्छा है कि आप लोग का जो सागार करते यही बना देंगे. घर पे टेंशन मत लीजिए, सीधा यहीं आ जाइए. हम कष्ट उठाने तैयार है, पर आप लोग आए तब. ठीक है, आप दोनों लेट आइए. आपका 2 प्रतिनिधि आ जाता है. ठीक है. तो गौ माता का सेवा प्रथम है, इसे लोग मत छोड़िएगा. आप लोग एकादशी शाम को, इस बार भी 26 तारीख आ रहा है ना, 26 को शाम को इधर आइए. शाम को खूब केवल कीर्तन, कोई प्रवचन नहीं. प्रवचन करना तो सुबह कर लेंगे. शाम को केवल 2 घंटा कीर्तन, धूमधाम कीर्तन करेंगे, आनंद आएगा. संकीर्तन करेंगे और सुबह मंगल आरती और प्रभात फेरी, और 1 घंटा क्लास कर सकते हैं अगर आप लोग बैठेंगे. इतना कम से कम कर लीजिए. आप सब अगर इसको आना चालू कर देंगे तो आपको देख के और हजारों लोग भी आएंगे. और वो आप जो जुड़े हैं वही नहीं आ रहे. आ रहे तो विधवा की तरह आ रहे, बिना तिलक लगाए. ना तिलक, ना मंगलसूत्र, कंठी, ना शिखा. शिखा भी नहीं रखते. कहाँ है शिखा? दिखाओ. शिखा कहाँ है? नीरज को शिखा दिखाओ अपना. बताओ. हाँ, किसी की नहीं मिलती. ना शिखा रखते हैं, ना तिलक लगाते हैं. ना शास्त्रों में कहा है कि बिना तिलक के व्यक्ति के मुख नहीं देखना चाहिए. वो चलता फिरता डेड बॉडी है वो. और कहते हैं कि तिलक 24 घंटा होनी चाहिए. बोले स्नान के समय मिटा सकते हैं, क्यों स्नान कर रहे हैं. तो एक महाराज कह रहे थे कि स्नान के समय मिटा सकते हैं, पर बुद्धिमान तो यही है कि तुरंत पानी से, जल से ही तुरंत करके आता है. क्योंकि तिलक लगाने से पहले अगर उसका मृत्यु हो गया तो तिलक विहीन हो जाएगा. इसलिए तुरंत पानी से कर देना चाहिए. और तिलक, और जो काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं,
कोई ऑफिस में जाते जहाँ तिलक शोभा नहीं देता, लोग अलाउ नहीं करते हैं, कि ऐसा स्थिति में है, विकट स्थिति, मुझे नहीं लगता भारत में ऐसा स्थिति कोई हो रहा हो, अगर हो गया कहीं तो हाथ में थोड़ा पानी लेके तिलक को हल्का सा घुमाइए, तो तिलक के जो पार्टिकल्स है वो मिट्टी के, वो पानी में लग गए, फिर उसको लगाइए, दिखेगा नहीं पर तिलक मिट्टी लगा रहेगा। कम से कम शरीर में तो 12 जगह तो बिल्कुल स्पष्ट तिलक लगाओ, जो ढक के रखते हैं, ऐसा करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी ऐसा सुना है कि सोते समय तिलक हटा देना चाहिए रात में। नहीं हटाते, 24 घंटा नहीं हटाते, केवल सोते समय सीखा खोल सकते हैं, बाकी तिलक 24 घंटा कभी नहीं। मेरा भी आदत है, मैं रात को 10-11 बजे भी स्नान किया प्रोग्राम से आके, तो तिलक लगा के मैं सोते हैं, बहुत जरूरी है 24 घंटा तिलक होने चाहिए माथे पे। कम से कम उन लोग को टेंशन है जो स्कूल वगैरह जाते हैं बच्चे, किसी के स्कूल में अलाउ नहीं करते हैं, कोई गवर्नमेंट ड्यूटी में इतना दिक्कत नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, बैंक वगैरह है, तो फिर उसको दिक्कत होता होगा। और बाकी लोग तो फुल तिलक, अब मुसलमान लोग टोपी पहन के तो मिनिस्टर बन जाते हैं, घूमते हैं, क्रिश्चियन लोग, पंजाबी लोग, मनमोहन सिंह पगड़ी निकाल के पीएम बने थे क्या? पगड़ी निकाल के बने थे, पगड़ी के साथ वो सिख है तो पहन के ही पीएम बने, पूरे देश को संभाल। और कोई मुस्लिम है तो टोपी तो उसका निश्चित रहेगा ही आपको, देखो। और क्रिश्चियन है वो तो क्रॉस पहन के घूमेगा, दिखाएगा मैं क्रिश्चियन। हमारा जो सनातनी है ना, उसको शर्म आता है धोती पहनना, तिलक लगाना सीखा, तिलक के साथ क्यों नहीं जा सकते? माताएं सिंदूर लगाना और जैसे उनके लिए शोभा देता है, ऐसे वैष्णव के लिए तिलक लगाना भी शोभा देता है। ये भगवान की चरण है, ये भगवान के क्या है? चरण है। हाँ, और यहाँ तुलसी, भगवान के चरण में तुलसी ऑफर करते हैं, और ये दोनों चरण के बीच में ये श्रीमती राधा रानी का निवास स्थान है, ठीक है। इसलिए तिलक के बीच में कोई भी टीका चंदन लगाते तो मना करना चाहिए। कई बार कोई यार टीका लगा दिया, कोई मंदिर में लगा दिया, मना करना चाहिए। कई बार लगा देते जबरदस्ती, तो हम बाद में मिटा देते, बट यहाँ केवल श्रीमती राधा रानी का स्थान है। श्री संप्रदाय वाले लाल टीका लगाते, वो लक्ष्मी जी का स्थान है विष्णु के चरण के बीच में। तो इसलिए ये सब छोटे छोटे चीजें लगते हैं पर बहुत मायने रखते हैं, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बाद में बताऊंगा पढ़ के कहाँ लिखा है। पर सिंदूर तो लगाइए, सिंदूर तो यहाँ है ही है। और बिंदी का सुन बताता हूँ कहीं से पूछ के कि बिंदी लगा सकते हैं कि नहीं, और ठीक है माताओं को लगाना ही पड़ता है, पर प्रभु जी लोग तो कम से कम ना लगाए कोई लाल टिक्का वगैरह, ठीक है। तिलक लगा के आपके सरकारी ऑफिस से आपको निकाल देंगे तिलक लगाने से, नहीं निकालेंगे तो फिर विधवा की तरह जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। और सिखा रखने से प्रभु कॉलेज से निकाल देंगे, सिखा रखने से। ये कॉलेज का तो बॉस यही है। ये देखो स्टूडेंट, देखो कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट इस उम्र में लड़के क्या क्या कांड करते हैं, और ये सिखा तिलक टकला बन के जा रहा है, इसको शर्म नहीं आ रहा है, तो फिर हम बड़े लोग क्या शर्म करें। हाँ धीरज को सिखा है, सिखा और तिलक आके जाइए, कोई दिक्कत, ठीक है। लगाएंगे, वचन दीजिए, बोलिए आज से मैं सिखा रखूंगा और तिलक लाऊंगा। नहीं आप बोलिए, मैं देखो जैसे कि पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होता है ना, तो वो भी भूल जाता है कि मैं पुलिस हूँ, नॉर्मल सिटीजन जैसा रहता है। जैसे यूनिफॉर्म पहनता है ना, तो उसके अंदर थोड़ा एनर्जी आ जाता है। तो यूनिफॉर्म जैसे हम धोती कुर्ता पहनते हैं तो अलग एनर्जी आता है, जैसे पेंट शर्ट में घूमते हम भूल जाते हैं कि हम वैष्णव हैं, तो फिर हम सीरियस नहीं लेते, मर्यादा में रहना पड़ता है। हाँ मर्यादा में रहना पड़ता है, धोती कुर्ता पहनते हैं, चाय भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ चाय एक बार हम बहुत पहले की बात है, एक बार हमारे पिताजी, लगभग 20 साल पहले की बात है, हमारा पिताजी जो है, हम लोग इस्कॉन से जुड़ गए थे, पिताजी चाय वगैरह सब छोड़ दिए थे, तो क्योंकि आदत से मजबूर इस्कॉन आए नहीं थे तभी वो, और जुड़े हुए थे सब, तिलक लगाते थे। तो तिलक लगा के कहीं गए थे किसी स्टेशन में, कहीं टी स्टॉल में बैठे, अब लगा तो दिए थे, भूल गए थे क्योंकि आदत तो है नहीं पेंट शर्ट में, और बोल दिए चाय। तो बोला आप इस्कॉन वाले कब से चाय पीने लगे? तो ऐसे देखिए तिलक है क्या? अच्छा ठीक है। एक्चुअली तिलक का एक कारण तो है, हमारा ये शरीर मंदिर है, स्नान करके मंदिर को सजाना चाहिए ठाकुर जी का। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवाय नमः, पूरा 12 नाम भगवान का बोलते, मंदिर है। दूसरा
हमारे लिए तो ये कर ही देते तिलक, पर हमारे तिलक को देख के दूसरे के मन में क्या विचार आएगा तुरंत? कौन है ये लोग? हरे कृष्णा वाले। तो उनके मुख में नाम आया कि नहीं? तो ये प्रचार है। वैष्णव कौन है? जिनको देख के लोग भगवान का याद करें। भाई ऐसे तो कथा प्रवचन नहीं करते हैं, ऐसे प्रचार नहीं करते, कम से कम तिलक लगाइए, प्रचार अपने आप हो जाएगा। तो प्रचार की दृष्टि से हो, अपने लिए हो, भगवान के प्रसन्न करने के लिए हो, तिलक हमेशा माथे पे होना चाहिए, कम से कम वैष्णव। एटलीस्ट तो कम से कम सेंटर आने से पहले तो लगाइए, इतना तो लगाना चाहिए। कम से कम प्रभु जी के सामने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? और इतना भी अगर बेशर्म हो गए तो फिर तो एक लोटा पानी लाओ सबके लिए। सेंटर धोती कुर्ता के अलावा नहीं पड़ेगा। सेंटर मतलब धोती कुर्ता और तिलक कम से कम। बाकी आप ड्यूटी पे जाते, जॉब पे जाते, पैंट शर्ट पहनो तो मजबूरी है, मजबूरी क्या कर सकते हैं। बट सेंटर आते वक्त धोती कुर्ता पहनना चाहिए। डांटिए माता, सबको डांटिए थोड़ा। हाँ, सबको धोती कुर्ता पहनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमको कुछ क्वेश्चन वगैरह है। हाँ, भक्ति रसायन सिंधु या क्या है वो सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। भक्ति रसायन सिंधु का है ना? पूछ लीजिए कोई। अभी नहीं, कभी लेक्चर में तो ठीक है, लेक्चर ही कर देते हैं। आप मेरे को क्वेश्चन व्हाट्सअप करिए, मैं लेक्चर ही दे देता हूँ उसके ऊपर। प्रभु जी जैसे कोई मेहमान आ जाए एकादशी को, हाँ, उसको खाना खिलाए। वो अंडे खिलाने से नहीं नहीं, उसको उपवास करा सकते हैं। सागा कराती। कोई अगर एकादशी को मेहमान आ गया तो उसको भी व्रत कराइए। नहीं करता होगा तो उसको नहीं नहीं नहीं, अन्नदान नहीं। एकादशी को हम लोग भी अन्न नहीं बांटते हैं, नहीं नहीं देना। अगर वो करता है नहीं करता तो उसको बोली सागर खा लो, नहीं खाए तो वो करो, नहीं तो होटल में खा के आओ। हेलो, मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना। हाँ हाँ, तो वो देवता होता है, तो देवता लोग को एकादशी करना चाहिए ना। अपमान कैसे कर सकते हैं? अपमान नहीं, एकादशी अगर वो अतिथि है वास्तव में भोजन नहीं बनाते, नहीं बनाना चाहिए। इसलिए एकादशी को आ गए कि हमको तो रोटी खानी है। कौन बोल रहे हैं? कोई मेहमान आए तो उनको मना करिए, हमारा एकादशी के दिन घर में चूल्हा जलेगा नहीं। बोल दिया आपको सागार करना है करो, नहीं तो होटल में खा के आओ, पर यहाँ नहीं। स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा। शुरू शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा मेहमानों के सामने, पर एक बार जिसके मन में बैठ गया ना, आप ऐसे ही हो, फिर वो बाद में गुणगान करते हैं कि ये बिल्कुल पक्के हैं, पूरा दुनिया एक दिशा में चल रहा है और ये दूसरी दिशा। वो बाद में खुद ही गुणगान करते हैं। पूरे हमारा सबसे बड़ा गलती है, हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, समझ रहे? यही सोच सोच के हम करते नहीं जो करना चाहिए। हमको सीना ठान के भक्ति करना चाहिए, वैष्णवता के हिसाब से रहना चाहिए। लोगों को अपना माइंड सेट करने दीजिए, हम कौन है। हम लोगों के हिसाब से नहीं जीना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हम ऐसे ही रहने वाले। जैसे हम धोती कुर्ता हम पहन रहे हैं, 20 साल से पहन रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, कहीं भी फ्लाइट में भी जाए, कहीं भी जाए, एयरपोर्ट में जैसे ही रहते हो। हम ये नहीं सोचते लोग क्या सोच रहे हैं, हम ये लोग एडजस्ट करते हैं अपना माइंड के इस कौन वाले हैं, ऐसे ही रहते हैं। लेट देम एडजस्ट देयर माइंड। हमको टेंशन लेने का कोई आवश्यकता नहीं। राधिका को भी एकादशी करा दी थी। 8 साल हो गया उसको, 3 साल की। तो उसको कोई दिक्कत ये बादल कहता है उसको भी करा। हाँ, एकादशी। नहीं। वो एकादशी की हैवी चीजें पचा नहीं सकती मेरे ख्याल से। एकादशी बहुत गरिष्ठ भोजन होता है। एकादशी अन्न नहीं है, इसलिए वो खाते हैं। तो 1-2 तो कराते ही एकादशी। कर पा रही है तो बढ़िया है, करिए, कृपा ही मिलेगी। 3 साल। नहीं कर पाएंगे तो नहीं। 8 साल तो कहा गया कम से कम। 7 ईयर तक रोकिए, 8th ईयर चालू कर दीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, क्या पूछना है? वो क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? बोले मम्मी को बोलिए मेरे को एकादशी कराएंगे। गाय को कोई नियम नहीं है, गाय के लिए एकादशी नहीं। एकादशी केवल मनुष्यों के लिए, गाय के लिए नहीं। नहीं, दान करते हैं, हमने कहा तो पाप है। ये गाय को नहीं, गाय को खूब खिलाओ तो बात कोई दिक्कत ठीक है। त्रिकाल संध्या के बारे में, त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या, संध्या मतलब 2 चीजों के समय की मिलन को संध्या कहते हैं। युग संध्या होता है, त्रेता युग द्वापर युग के बीच वाला समय, द्वापर कली के बीच वाला समय संध्या। रात्रि और सुबह होने से पहले की जो बीच वाला समय उसको संध्या कहते हैं। सुबह वाला संध्या पूर्व संध्या, एक मध्याह्न संध्या होता है, और एक संध्या शाम को होता है, दिन और रात के पहले। त्रिसंध्या, ये 3 समय में व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए,
व्यक्ति को भौतिक कार्य नहीं करना चाहिए, तीनों समय में व्यक्ति को केवल भगवान की चिंतन करना चाहिए। इसीलिए जन्म संस्कार जिसका होता है तो उसको त्रिसंध्या में गायत्री करने कहते हैं, भगवत चिंतन करने के लिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1.5 घंटा, संध्या के समय सोने का एक बार में कल ही सुन रहा था, बोला कि संध्या सूर्य अस्त के बाद जो सोता है, संध्या के समय जो बेला संध्या बेला होता है, बोलते हैं कि उसका जीवन तामसिक होता है, राक्षसी। और महाभारत में लिखा है, महादेव जी भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं शाम को, जो संध्या के समय सो रहा हो अननेसेसरी, बीमार हो गया बूढ़ा है तो अलग बात है, पर बिना कारण का सो रहा है आलस के कारण, तो सारे बुरी शक्तियां भूत प्रेतों को उसके शरीर में डाल देते हैं। बच्चे को दोपहरी का बताओ, जैसे कि आपने दोपहर बता दिया 20 लोग सोते नहीं हम इसमें, और दोपहरी में तो सोना है, दोपहरी में ऐसा कौन सा समय जिसमें नहीं सोना चाहिए? दोपहर का आप गायत्री तो करते नहीं, आप कम से कम भगवान का चिंतन करके आप 1 बजे के बाद आराम करिए, मतलब 12 बजे 12 से 1 मिनट जो है, उसके बाद करिए। हाँ 12 से 1 तक 20 मिनट, बाकी सोए नहीं। से लेके 5 बजे थोड़ा आराम करिए, कोई दिक्कत, आप तो उम्र के अनुसार आप थोड़ा पहले भी आराम कर लीजिए, 10 से 11 भी कोई दिक्कत नहीं आपके लिए ना, 10 से 11 तो होता नहीं है, होता नहीं। हाँ बस हाँ, तो उसके बाद हाँ, तो बढ़िया है, 1 बजे बाद आराम करिए। 1 से 4 हाँ बरसात ही कर दे, खाना खा के सुबह शाम को हो गया, संध्या कौन सा समय? मतलब बीच वाला समय हम लेते हैं, देखिए एग्जैक्ट टाइम तो कैलकुलेट नहीं करते, जैसे 12 से 1 ऐसा लेते हैं फाइनल। हाँ 12, हाँ नहीं वो तो आफ्टरनून हो गया, बरसात ठीक है। जैसे कि समय 12:30 बजे आरती होता है, भगवान को भोग लगने के बाद, उसके बाद 1 बज गया ना, तो उस समय पे गायत्री इत्यादि सारे भक्त जो है पूरा करके फिर दिशा में कर सकते हैं थोड़ा, इस प्रकार से। हाँ देवेंद्र कुमार, हाँ अभी तो इंडिपेंडेंट है ना आपके घर, फिर अब भी टेंशन ले रहे हैं आप, वो तो 12 बजे भी चलेगा ना अभी तो, फिर हाँ, और कोई जिसको टेंशन है उठ के अपने आप जाएंगे, उठ के गए ना जिसको टेंशन में था, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। पारण के बारे में पता नहीं। पारण अगले दिन का जो द्वादशी पारण है उसका टाइम हम लोग भेजते हैं, और आप लोगों के पास कैलेंडर नहीं हो तो सबके पास पर्सनल कैलेंडर होना चाहिए, नहीं तो ग्रुप में देखिए अगले दिन का एग्जैक्ट टाइम देते हैं, उस टाइम के बीच में अन्न कुछ लेके पारण कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी का प्रसाद भी हम लोग सूखा रखते हैं, थोड़ा सा लेके उसको ये कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आते नहीं, कैलेंडर होना चाहिए सबके पास, नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है, देवेंद्र को व्याकुलता हो रही है थोड़ा, कोई उठ नहीं रहा है तो आपको टेंशन बढ़िया है ना। अगर कोई उठ नहीं रहा है, अगर ये 12 बजे तक भी चले तो भी कोई समस्या नहीं। प्रभु जी आपके प्रवचनों से हम गदगद हो जाते हैं, मेन चीज ये है। वो आप ही होते हैं कि बाकी कोई होते हैं? एक्चुअली मैं भी, हम लोग नहीं चाहते डिले करें, पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आंसर में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे भी लोग मोबाइल देख के लोग 11, 12, 1 बजे सोते हैं इन जनरल। कोई जल्दी सोता भी हो, वो भी अगर एक दिन हरी कथा सुन के अगर 1 घंटा लेट हुआ तो उसका नुकसान है, फायदा है? फायदा है। वो कौन सा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करने वाला है, समझ रहे? नया मंगलारती आने वाला है, तो थोड़ा 1 घंटा लेट हो जाए। अगर ऐसे हरी कथा चल रहा हो तो घर के काम काज छोड़ के, जनक महाराज जी तो वहां कोई बोला कि आग लग गई आपके महल में, बोला तो लगने दो, कथा सुनने दो। ये कथा का महात्म्य है। ऐसा नहीं 8 से 9 तो 8 से 9 बैठा और 9 बजे उठ के प्रोटोकॉल टाइप का चला गया तो क्या सीखेगा। तो हम बंद करते इसीलिए ताकि लेट ना हो, पर अगर हो गया, चल गया, ऐसे प्रसंग उठ गया कि 12 बजे तक चले तो बढ़िया है। एक बार हम उडुपी स्टेशन में बैठे थे, यात्रा लिए थे 200 लोगों को, तो ट्रेन लेट हो गया। कितना लेट हो गया? 9 बजे था रात को, सुबह 4 बजे आ रहा था। छोटा स्टेशन था, तो हम लोग बैठ के एक ग्रुप बात कर रहे थे, ऐसे कुछ डॉक्टर्स वगैरह थे, डिस्कशन कर रहे थे, और मैं ऐसे बोल रहा था तो बाकी सब मच्छरदानी लगा के सब सो रहे थे, मुझे पता नहीं था। हम लोग चर्चा करते करते जब देखे सब सो रहे, बोले सो कैसे रहे सब, कितना टाइम हुआ? तो 2 बज गया था। 9 से 2 तक चर्चा चल रहा है, किसी को टाइम पता नहीं है। 2 घंटा और था, वो भी चर्चा में चला दी। पूरे 6 घंटा 7 घंटा हमने केवल हरी कथा की। ठीक है, अब सब तो मन प्रसाद में लग रहा होगा। चलो, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की।